स्टार्ट करंट अफेयर क्लास। तो आज का करंट अफेयर्स 21st, 22nd, 23rd एंड इफ पॉसिबल देन रिमेन 24th अगस्त 2020 के ऊपर हम फोकस्ड करेंगे। चलिए वक्त जाया ना करें, क्लास शुरुआत करें। सॉरी, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय सेंट्रल, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो पिछले 4 वर्षों से हर साल इशू करती है क्या नीट एंड क्लीन सिटी। तो इस बार सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा रहा, और शहर की भी कई कैटेगरी हैं। ऐसा शहर जिसकी संख्या, जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, ऐसे 47 शहर। दूसरा, छोटे शहर, स्टेट लेवल पर ओवरऑल क्लीनेस्ट स्टेट, और फिर गंगा के किनारे जितने छोटे छोटे टाउनशिप हैं उसमें क्लीनेस्ट। इस तरह से कई कैटेगराइजेशन है। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार जो प्रत्येक वर्ष पिछले 4 वर्षों से नीट एंड क्लीन सिटी की रैंकिंग दे रही है, इस बार 2019-20 में कौन रहा उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे इंदौर शहर, और ऐसा लगातार चौथे वर्ष इंदौर शहर नंबर 1 पे है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। सेकंड पोजीशन पे सूरत है, जिसकी सूरत बड़ी अच्छी रही इस बार भी। थर्ड पे नवी मुंबई है, और नवी मुंबई में ही कई कई एरिया है, तो एक डेवलप सिटी है, तो नवी मुंबई। फोर्थ पे आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही बेहतरीन शहर है विजयवाड़ा, बहुत अच्छी खूबसूरती है उसकी, तो विजयवाड़ा रहा। 5वें लेवल पे अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद भी रहा, तो ये याद रखिएगा। अब आइए टॉप 5 में आपने देखा कि 2 सिटी कहां के हैं, गुजरात के, और अगर टॉप 10 में जाएंगे तो 5 सिटी गुजरात में आ जाएगा। चलिए 10 लाख उससे ऊपर की आबादी वाले कुल 47 शहरों में ये हमने बताया कि टॉप 5 कौन रहा। लखनऊ, ध्यान दें हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश से बहुत हैं, तो लखनऊ वाले जो है याद रखिएगा 12वें पोजीशन पर इस बार रहा। हमारे बिहार के बच्चे याद रखें, पटना जो है इस बार सबसे आखिरी 47वें रैंक पे रहा, और हम आप सब जानते हैं पटना में बहुत कचरा होता है। और हमारे हरियाणा के बच्चे ध्यान दें, फरीदाबाद 38 पोजीशन पे रहा, और गुरुग्राम 62वें रैंक पर चला गया, छोटे शहरों के संदर्भ में अगर देखें तो। गंगा किनारे के शहर में हम देखें, ठीक है, वाराणसी, गंगा किनारे जितने छोटे मोटे बड़े शहर हैं उसमें देखें तो वाराणसी फर्स्ट पोजीशन रहा, क्लीनेस्ट सिटी, बैंक ऑफ गंगा, इट इज वाराणसी। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 7वें पे रहा, बिहार 12वें पे रहा, कोई अच्छा नहीं हुआ, याद रखिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है, छावनी परिषद, भारत में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद है, वो भी एक छोटा सिटी होता है जहां हमारे मिलिट्री मैन रहते हैं, जैसे मेरठ है, अंबाला है, नलिया बेस है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, दिल्ली कैंट है, बहुत है, बैरकपुर है, ठीक है ना, हासीमारा है, और भी है। तो ऐसे 62 है, आगरा कैंट है। तो इन 62 में नंबर 1 पोजीशन पर रहा जालंधर, कैंट सिटी जालंधर नंबर 1 पे रहा, और नंबर 2 पे कैंट सिटी दिल्ली, यानी दिल्ली कैंट रहा नंबर 2 पे। अब आइए टॉप 10 में 4 सिटी गुजरात से है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा। तो ये क्वेश्चन बना कि गुजरात से टॉप 10 में 4 है। चलिए ये बात हमारी हो गई, आपसे हल्के फुल्के लेवल पर लेगा, याद रखिएगा। इंदौर वंस अगेन 4th टाइम टॉप पे है, एंड सूरत 2nd पे है, नवी मुंबई 3rd, विजयवाड़ा 4th, इतना याद रखिएगा। एंड हाँ अगर हम गौर फरमाएं तो एक चीज पर ध्यान देंगे कि जो जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का टॉपर
क्लीनेस्ट सिटी में कौन सा शहर रहा, बस इसको याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं एजुकेशन रिलेटेड। ध्यान देंगे, हमारे जो टीचर से रिलेटेड बच्चे हैं, एनसीटी दिल्ली की सरकार ने एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, विजन दृष्टिकोण 2030, जिसके तहत तमाम सरकारी स्कूल के बच्चों का एक स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिस पर उनकी स्वास्थ्य, लाइब्रेरी सुविधा और जो भी बच्चों से रिलेटेड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उन सब की जानकारी स्मार्ट कार्ड में रहेगा। और उसका एक कोड होगा जो जनरेट करके आपको दे दिया जाएगा, और जब भी आपको देखना हो देख लीजिए। बिल्कुल इससे डिजिटल सिस्टम आएगा, स्मार्टनेस बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात कि इससे जो भ्रष्टाचार थोड़ी बहुत और बची हुई है वो भी तिलांजलि दे दी जाएगी, ऐसा मान के चलिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। रेलवे, इंडियन रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 4 वर्षों 2024 तक प्रत्येक वर्ष 202 करोड़ टन माल की ढुलाई का लक्ष्य है। वर्तमान में इंडियन रेलवे प्रत्येक वर्ष लगभग 120 करोड़ टन माल ढोती है, गुड्स कैरी करती है 120 करोड़ टन, जिसका अब लक्ष्य हो गया बढ़ के कि 202 करोड़ टन माल प्रत्येक वर्ष ढोया जाए 2024 तक। हम इस सिस्टम को ले आए 4 साल में। समझ में आई बात? ये ध्यान में रखना, डेफिनेटली बात बढ़ जाएगी। दो गुड्स ट्रेन के लिए कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, नो डाउट। हमारी स्पीड बढ़ रही है, नो डाउट। तो इन सब से क्या होगा कि हम जैसे बेहतर करेंगे तो ज़्यादा सा लोग ट्रेन से अपने माल को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो बढ़ना चाहिए। अब आइए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 29 अगस्त को हमारे हॉकी मैजिशियन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारत सरकार वितरित करती है, कन्फर्ड करती है, उससे पहले सेलेक्ट करती रहती है। तो इस बार का जो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है, उसके राशि में यानी प्राइज अमाउंट में इंक्रीजिंग किया गया है। ध्यान देंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 7.5 लाख रुपए मिलते थे खिलाड़ी को, अब 25 लाख हो गया है। अर्जुन पुरस्कार जो 5 लाख रुपए मिलते थे, बढ़कर 15 लाख हो गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो था 5 लाख, वो 15 लाख हो गया है। ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड जो होता था लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो भी 5 लाख से 15 लाख हो गया है। तो याद रखिएगा, 7.5 वाला 25 और 5 वाला 15 हो गया है। यही आपको याद रखना है। इस बार के हम 29 अगस्त में आएंगे तो हम अवार्ड भी बताएंगे किसको कौन सा अवार्ड मिला है। अब आइए, अगला जो एक शब्द है, केरला की बात करें। ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे जो है वो कान धर लें, कान खोल के सुने, जो टीचर हैं, टीचर की तैयारी करते हैं। केरला की सरकार अपने राज्य में जो कुछ ट्राइबल्स पीपल हैं, उन ट्राइबल्स पीपल के बच्चों को एजुकेट करने के लिए उन्हीं की भाषा में प्राइमरी स्कूल के कोर्सेस करवा रही है। और उन्हीं की भाषा में जिस तरह से कोर्सेस करवा रही है, तो आखिर वहाँ की भाषा क्या है और ट्राइब्स कौन है? तो एक इरूला ट्राइब्स है, उनकी भाषा भी इरूला है। एक उनका ट्राइब्स का नाम है, ठीक है, मुडुकाटा, मुडुक्का, नॉट मुडुकाटा, मुडुक्का, तो मुडुक्का भाषा भी है। फिर एक कुरुम्बा ट्राइब्स और कुरुम्बा लैंग्वेज है। तो कुरुम्बा, मुडुक्का और मैंने क्या कहा, इरूला। तो इरूला लैंग्वेज, मुडुक्का लैंग्वेज, कुरुम्बा लैंग्वेज, ये ट्राइबल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में प्री रिकॉर्डेड क्लास टीचर समझाते पढ़ाते हैं, जैसे हमने रिकॉर्ड करके रख लिया और इसी को लाइव कर दिया। तो ये तो याद, इस योजना को देखें हम, तो नाम क्या दिया है? इस योजना का नाम है नमः बसई, नमः बसई लर्निंग प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम that by Kerala government providing to the tribals people's children in their own tribal language under the Samagra Shiksha Kerala. समग्र शिक्षा केरला 96.5% वहाँ की लिटरेसी रेट 2018 के अकॉर्डिंग है।
ये ध्यान में रखने की चीज़ है सबसे ज़्यादा। अब आइए, ये तो समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए 22 अगस्त की बात करें तो जैसा कि मैं आपसे कहा अभी ये डन। अब हम 22 अगस्त पे आ जाते हैं। जो एपिडेमिक पेंडेमिक हो चुका है कोविड-19, तो हमारे देश में महामारी से जुड़े एक कानून भी है 1957 पेंडेमिक, ठीक है, प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कहने का मतलब है महामारी रोकथाम अधिनियम 1957 के तहत सरकारी आदेश जो होगा महामारी को नियंत्रण करने के लिए, उस आदेशों का जो उल्लंघन करेगा, मैनुअल प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन करेगा, तो पुलिस को जुर्माना लगाने का हक है। जैसे आज हम मास्क पहन के नहीं जाएं पब्लिक प्लेस पर तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कैसे उसको अधिकार मिला? 1957 महामारी रोकथाम अधिनियम से। अब आइए बेटा, अमेरिका एक डॉल बनाता है, लड़की के शेप में एक डॉल बनाता है। डॉल मतलब गुड़िया ही हो जाती है, जबकि डॉल लड़का भी हो सकता है, लेकिन जैसे डॉल कहते हैं, जैसे बेबी डॉल, मैं बेबी डॉल, सोने कुड़ी वगैरह, कोई गाना भी है सनी लियोनी का, लेट इट गो। तो डॉल से मतलब दिमाग में लड़कियां आती है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका एक डॉल बनाती है जिसका नाम है बारबी डॉल। और ये बारबी डॉल में क्या होता है कि 4 साल 5 साल तक किसी न किसी अमेरिकन लड़की के शेप के हिसाब से वो प्लास्टिक का खिलौना ढाला जाता है, समझ में आई बात, और फिर उसे बेचा जाता है। इस बार बारबी डॉल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी फुटबॉलर लेडी है, ठीक है, और फुटबॉलर लेडी का नाम जो है एलेक्स मॉर्गन। तो एलेक्स मॉर्गन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी का जो बारबी डॉल बनाती है। अब उसके शेप में ही बारबी डॉल आएगी, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, हाफ पैंट पहने हुए होगी, जर्सी पहनी हुई होगी और फुटबॉल वाले जूते पहनी होंगी, किक कर रही होती दिख रही होंगी, एकदम स्मार्ट में। तो बारबी डॉल का नया अवतार है एलेक्स मॉर्गन के रूप में, जो वहाँ की एक बहुत ही दमदार फुटबॉलर खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी है। ये हॉट क्वेश्चन बनेगा थोड़ा लेवल उठने पर एग्जाम का। अब आइए, केरला गोइंग टू बी होस्ट इट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ध्यान दीजिएगा, लगभग 9-10 सितंबर से लेकर 20-25 सितंबर तक पूरे भारत में लगभग 20-25 राज्य बटरफ्लाई फेस्टिवल मना रहे हैं और बटरफ्लाई की गिनती भी चल रही है। दिल्ली सरकार भी मना रही है और केरला और अन्य भी। तो केरला सरकार जो बटरफ्लाई फेस्टिवल मना रही है, वह ध्यान में रखना, पहली बार वो होस्ट कर रही है बटरफ्लाई फेस्टिवल, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इसका नाम है। और ये इसका नाम है तिरुवनंतपुरम में आ रहा है और नाम दिया है थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव एट तिरुवनंतपुरम इन केरला। इट इज ए ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल एंड द मास्कट इज पंटालू। पंटालू मास्कट शुभंकर है, इसमें एक ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई जो है वो एक कैप पहनी हुई है, चश्मा लगाई हुई है, ड्रैगन फ्लाई। तो ये चीज़ है पंटालू। आई वुड लाइक टू बी से, यहाँ तो क्लियर थोड़ा नहीं होता, ये जो है ना पंटालू है, कैप पहनी हुई है तितली, चश्मा लगाई हुई है, ये बटरफ्लाई है, ये मास्कट है। तो ये सवाल बना सकता है। तो गणना चल रही है पूरे भारत में, तितली की कितनी वैरायटी है, कहाँ है, कैसे है, ये सब चीज़ें। अब आइए 22 अगस्त है जो चल रहा है हमारा, आगे हम बढ़ते हैं 23 अगस्त पे आ जाएंगे। अब क्या हो गया हमारा 22 अगस्त क्लियर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट 23rd। 23rd में जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे, आयरलैंड इंग्लैंड के पास एक कंट्री है अटलांटिक ओशियन नॉर्थ में, और आयरलैंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, दारा क्लैरी, ये एक महिला है दारा क्लैरी, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। मालूम है क्यों? उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ा, जिसकी वजह से उसे मोरल ग्राउंड पर जो फीलिंग आई कि इट इज बैड, तो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है। एंड दैट इज ए गुड क्वेश्चन, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड लेडी दारा कैलरी गिवन रिजिग्नेशन ड्यू टू ब्रीचिंग नॉर्म्स ऑफ कोविड-19। इट कुड बी ए गुड क्वेश्चन। अब ध्यान दें,
जो दिल्ली मेट्रो रेल है डीएमआरसी, उसने जो है अब अनटच्ड तरीके से सफर करने के ख्याल से ऑटो पे मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है, जिसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके और वहीं से आप अपने टिकट वगैरह सब स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो मेट्रो 7 तारीख से चली है, 14 तारीख से फुल फ्लेजेस चल रही है, उसमें आपको काउंटर पर टिकट कटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बंद है। और स्मार्ट कार्ड भी रिचार्ज जनरली किया जा सकता है, लेकिन ऑटो पे से आपको सुविधा हो जाती है। तो ये चीज़ है। अब आइए, हेल्थ से रिलेटेड है, एक कॉपरेशन से रिलेटेड है, थोड़ा तकनीकी रूप से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, पर जनरल लेवल पे नहीं, थोड़ा हाई लेवल पे आएगा। आई वुड लाइक टू बी से कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में फरीदाबाद के रास्ते पर इंद्रप्रस्थ नामक जगह पे, मतलब नाम तो इंद्रप्रस्थ नहीं है, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में 106 वजन की एक महिला का, ठीक है, ओवेरियन, ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर निकाला गया। 106 किलो की यह महिला थी, ऑपरेशन हुआ और 50 केजी 50 किलो का ट्यूमर निकाला गया जो उनका ओवरी में था, और इस वजह से पेट बहुत बढ़ा हुआ था। तो ये ट्यूमर निकाल दिया गया, अब वो 56 केजी की रह गई है। समझ आई बात? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइज ऑफ ओवेरियन ट्यूमर या ट्यूमर है, दैट इज इट। इससे पहले एक 34 किलो का था, ये बीट कर गया उसको। अब आइए, अब हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, 23 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब फॉर पब्लिक, ये जो WW कहते हैं इंटरनेट की समय में, इसकी शुरुआत 91 में हुई थी, पर कोई इशू नहीं है हमारे लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब आप जब साइंस पढ़ रहे हैं, जब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इसे भी नॉट ओनली इंग्लिश, इवन एनी लैंग्वेज ऑफ इंडियाज मदर टंग में आप पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू बी लर्न इन ओडिया यू कैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, ICICI लोम्बार्ड जो एक जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, जो हमारी गाड़ी घोड़े ऑफिस वगैरह तमाम चीज़ों का इंश्योरेंस करती है, ICICI लोम्बार्ड, ठीक है, वो जो है अभी अभी एक इंश्योरेंस कंपनी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को खरीद ली है 4500 करोड़ रुपए में। लास्ट स्टेज पे बात चल रही है और खरीद चुकी है, लेकिन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। दैट इज द क्वेश्चन। अब आइए, फॉरेन रिजर्व भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मैंने बार बार कहा है और इतने दिन से पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं कि हर वीक में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना घटा कितना बढ़ा, उसके 4 सेक्शन में कौन बढ़ गया कौन घट गया क्यों हो गया, पूरा एनालिसिस होती है हर वीक। 5 जून को पहली बार 500, ठीक है, अरब डॉलर को पार किया, तो सवाल बना, उसका बढ़ता ही रहा और फिर 500 जो है 35, फिर 40, 41, अभी 42.5 पे है अभी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसका तारीख को हिसाब से रखिएगा। जो मैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 535 अरब डॉलर रह गया, यानी कहीं कम हो गया 14 अगस्त को, जबकि 7 अगस्त को ये 538 अरब डॉलर था, यानी कितना घट गया, 3 अरब डॉलर की कमी आई। जबकि 5 जून को ये 500 अरब डॉलर, दैट इज पहली बार घटा। लेकिन देखिएगा जब हम आपको 21 को पढ़ाएंगे, अभी तो 14, 21 का अगस्त का क्या होगा और 28 अगस्त का क्या होगा, तो 41.5 यानी 541 अरब डॉलर होगा और फिर 542 अरब डॉलर होगा। मैं खुद ही आपको बताऊंगा हर वीक में, ये क्वेश्चन होता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब आइए, भारत में बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जैसे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, और भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं। उनके ख्याल से कुछ रूल्स हम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, पर ट्रांसजेंडर के लिए कोई भारत सरकार की तरफ से कोई अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड वेलफेयर को देख सके, उनके बेहतरी के लिए देख सके, उनके सोच के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ किया जा सके, उसे भारत के समाज में सम्माननीय रूप से देखा जा सके, उसके लिए
for transgender going to set up national council to make related laws, policy, program, projects for their welfare and rights by central government. भारत सरकार ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए, समुदाय के लिए एक नेशनल काउंसिल बनाने जा रही है, सेटअप करने, जिसमें ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, जो उनके कानून हैं, पॉलिसीज हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनके अधिकार के लिए कुछ काम कर सके। अच्छी बात है। भारत सरकार में हमारा एक जुडिशरी सेक्शन में हाफ जुडिशरी, क्वासी जुडिशरी है, जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वह अभी अभी बांस से, बैम्बू से एथनॉल उत्पादन की आज्ञा, ऑर्डर दे दिया है कि यू कैन डू, देयर इज नो सच प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। तो बैम्बू से अब एथनॉल निकाला जा सकेगा, बनाया जा सकेगा, इसकी अथॉरिटी कौन दे दी है? एनजीटी ने। ठीक है, अब 24 अगस्त पे हम बात करें बेटा। अब 24 अगस्त पे चलते हैं। इंडोनेशिया, जहां पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन बहुत पहले हुआ था, जिसका नाम है क्राकाटोवा, जिस पर कई कहानी बनी हुई है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक और वॉल्केनिक इरप्शन अभी हुआ है, सिनाबंग, माउंट सिनाबंग एक एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी फिर से फूट पड़ा है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में और हार्म हुआ है, याद रखना। अब आइए, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड। तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भारतीय थे, और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड भारत सरकार देती है जो पहाड़ वहाड़ पे चढ़ते हैं और बड़ा एडवेंचरस वर्क करते हैं। तो एडवेंचर्स वाले जो काम करते हैं, यानी एडवेंचर मतलब समझते हैं, तो जो एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में जाते हैं, काम करते हैं, उनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड दिया जाता है। और इस बार हमारे नरेंद्र सिंह को मिला है, जो 5 महाद्वीपों के 5 ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ चुके हैं सक्सेसफुली। ही इज गोइंग टू बी टेक तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। दैट इज द गुड क्वेश्चन। रिमेंबर, एनसीईआरटी ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल के जो सब्जेक्ट्स के सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं और जो सिलेबस सामने रखा जा रहा है, उन तमाम सिलेबस को 2024 तक हम तैयार कर देंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि 2024 में ही सारा का सारा होगा, तब तक कुछ नहीं। मान लेते हैं 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, जब जैसा इंपॉर्टेंट है उसको चेंज करते जाएगा। तो 2024 तक स्कूल से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, वो कर देगी एनसीईआरटी 2024 तक। दैट इज ए गुड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के डायरेक्टर होते हैं और ऋषिकेश सेनापति फिलहाल एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। एनसीईआरटी 1961 1 सितंबर को फाउंड हुआ था, यही उसका फाउंडेशन डे है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। अब आइए, यूएनओ प्रोहिबिशन ऑन ईरान गोइंग टू बी एंड ऑन 18 अक्टूबर 2020 अंडर सिक्योरिटी काउंसिल 2231। मेरे कहने का मतलब यह है, सुरक्षा परिषद ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उस प्रतिबंधों की सीमा 18 अक्टूबर 2020 को समाप्त होने जा रहा है। या तो फिर नया प्रतिबंध लगाएगा या फिर देखिए क्या होता है। और हाँ, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2231 के तहत ही यह प्रतिबंध लगा था। तो कभी भी बड़े एग्जाम यूपीएससी का देगा तो पूछेगा सुरक्षा परिषद का प्रपोजल नंबर 2231 क्या है, तो ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित है। और ये प्रतिबंध की जो तारीखें थी वो 18 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इट इज गुड क्वेश्चन, 2015 से। भाई, अब एक पॉलिटिकल क्वेश्चन को देखें, जो हमारा एक स्टेट है असम। असम में एक नई रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी सेटअप हुई है, जिसका नाम है केएमएसएस,
यानी कृषक मुक्ति संग्राम समिति। कृषक मुक्ति संग्राम समिति। तो बेटा आज हम बिल्कुल ऑन द टाइम के शेड्यूल में देखें तो 21, 22, 23, 24 अगस्त को पूरा कर दिया। छोटा छोटा था, कम ही थे जानकारियां और बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैं आपको न्यूज़पेपर के थ्रू भेजता हूं, सेलेक्टेड न्यूज़, अंडरलाइन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, उस पर ख्याल रखिए। यकीन मानिए दर्पण आपके सामने में फेल है। न अगर यकीन ना हो तो 1 महीना आप हमारे इस न्यूज़ को वॉच करिए और रखिए, सेव करिए। और जो उसी से रिलेटेड फिर मैं पीडीएफ फाइल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों को देता हूं। और अपने से मतलब है हमारे भारत के प्यारे प्यारे बच्चे जो एकेडमिकली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आ, तो उनके लिए, उनको हम प्यार से अपने प्यारे बच्चे कह रहे हूँ, तो वो लोग पीडीएफ फाइल ले सकते हैं हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे गुजारिश है बेटा कि आप क्या करें, अपना व्हाट्सएप नंबर हमें शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं रिक्वेस्ट भेज के। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हम रिक्वायर करते हैं क्या, आपका गुड नेम, आपका एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका टारगेट ऑफ प्रिपरेशन फॉर विच एग्जाम्स आई मीन, एंड बिलोंगिंग फ्रॉम वेयर, एंड वन फोटोग्राफ फॉर रिकॉर्ड पर्पस फॉर दिस वन। क्योंकि आपको भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बहुत सीरियसली लिया है और एडमिन के ऊपर प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर से अगर कुछ होता है तो इसलिए बेटा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। और फ्रीली आप हमसे करंट अफेयर जीएस पढ़िए। और बहुत जल्दी हम आप सबको जीएस के सारे नोट्स की सुविधा भी देने जा रहे हैं। और सैटरडे संडे को, इस बार सैटरडे संडे से मैं आपके लिए 1.5 से 2 घंटा अवेलेबल रहूंगा। ठीक है ना? तो अवेलेबल रहूंगा इन द सेंस में दैट कि अब हम सैटरडे संडे 1.5 से 2 घंटा दोनों दिन, 1.5 घंटे मान लीजिए, 3 घंटा हम आपके सेवा में अवेलेबल रहेंगे। डायरेक्ट बात करिए हमसे, डायरेक्ट हमसे बात करिए, निश्चित समय दे दूंगा, फोन मिलाइए और फोन पर हमसे बात करिए। जितनी भी कैरियर काउंसलिंग लेनी हो, कैसे प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, उस पर हम बात करें। ठीक है? ध्यान रखिए। बहुत बहुत आपका